जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान जाएंगे जो आपके 11th के एग्जाम में, जो अभी एनुअल एग्जाम चल रहा है उसमें आने वाले हैं। तो एकदम पूरा हूबहू वही क्वेश्चन है जो 35 में 35 आपका नंबर लाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक और आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज करके बताइए, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे या फिर इसी में कमेंट में मैसेज कीजिए। और बहुत जल्द लाइव क्लास भी शुरू होगा, तो आप लोग बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि जरूरतमंद बच्चों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 35 के 35 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? यानी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। किस शास्त्र से हुई है? दर्शन शास्त्र से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो यह वाटसन ने कहा था। कौन कहा था? वाटसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की विद्या शाखा का अर्थ है। यानी कि मनोविज्ञान के विद्या शाखा की अर्थ है मनोविज्ञान का अनेक शाखाओं के साथ संबंध। मनोविज्ञान के अनेक शाखाओं के साथ संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस ईस्वी में की गई? तो यह स्थापना 1879 ईस्वी में की गई। कब? 1879 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, असामान्य मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें ये सभी का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन का? जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है, स्वप्न होते हैं, मानसिक विकृतियां होती है, ये सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन है? यानी कि मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड है। कौन है? सिगमंड फ्रायड। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोविज्ञान का लक्ष्य नहीं है? यानी कि मनोविज्ञान का लक्ष्य कौन नहीं है? तो अनुप्रयोग। कौन? अनुप्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोविज्ञान जांच के चरण नहीं है? तो वो है आपको समस्या का चुनाव। क्या? समस्या का चुनाव। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक प्रगत है? प्राथमिक प्रगत कौन है? तो हो जाएगा प्रकाशित लेख। क्या हो जाएगा? प्रकाशित लेख। चलिए अगला क्वेश्चन है, सहसंबंधात्मक विधि निम्नलिखित में किस कोटि की विधि है? तो कौन सी कोटि की विधि है? तो हो जाएगा सहसंबंध विधि। क्या हो जाएगा? सहसंबंध विधि। देखिए हम केवल ऐसे ही आपको आंसर बताते चल रहे हैं ताकि बहुत कम समय में पूरा हो जाए और आप लोग आसानी से देख ले पूरा का पूरा। हाँ, अगर मैंने आप ऐसे सोच रहे हैं ना कि कहीं सर पैसा लेके लाइव चलाएंगे, तो पैसा एक भी नहीं लगेगा। आप लोग लाइव क्लास करने के लिए अगर तैयार हुई है तो जरूर कमेंट कीजिए। लाइव में वो पूरा 12 के पूरा चीज बताया जाएगा, यहाँ की नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग एकदम बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षार्थी को आमने सामने बैठाकर बात करने की विधि कहलाती है। यानी कि परीक्षार्थी को आमने सामने बैठा के बात करने की विधि साक्षात्कार विधि है। क्या है? साक्षात्कार विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता जिसके व्यवहारों का मापन करता है उसे कहते हैं प्रयोज्य। क्या कहा जाता है? प्रयोज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में प्रथम प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकटकालीन स्थिति में तंत्रिका तंत्र कौन सा भाग कार्य करता है? यानी कि संकट की स्थिति में तंत्रिका तंत्र के कौन सा भाग कार्य करता है? तो होता है परिधीय तंत्र। क्या होता है? परिधीय तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाओं को कहते हैं, यानी कि तंत्रिका वाले कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कितने भाग है? तो मस्तिष्क के 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है जी? तो वो होती है 46। कितनी होती है? 46। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? यानी कि किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है। क्या? विकास एक प्रक्रिया है।
सतत चलने वाली यानी कि निरंतर चलने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवेदना पर सबसे अधिक अध्ययन किसने किया? तो संवेदना पर सबसे अधिक अध्ययन फ्रायड का है। किसका है? फ्रायड का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है जी? तो परितारिका। कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भाग पर प्रतिबिंब पड़ने पर चीजें स्पष्ट दिखाई देती है? तो वो है रेटिना। क्या है? रेटिना पर जब प्रतिबिंब पड़ता है तो कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कॉर्निया अवस्थित होता है। तो कॉर्निया कहाँ अवस्थित होता है जी? आंख के सामने। कहाँ होता है? आंख के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मूलर लॉयर भ्रम का संबंध है यानी कि व्यक्तिगत भ्रम से। किस चीज से? व्यक्तिगत भ्रम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौशल अधिगम को कहते हैं यानी कि कौशल अधिगम को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपको संवेदी गत्यात्मक अधिगम। संवेदी गत्यात्मक अधिगम। चलिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अधिगम में सूचनाओं में क्या सीमित किया जाता है? तो उसमें सहचर्य। क्या? सहचर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज कहने से जिस संप्रत्यय का निर्माण होता है उसे किस श्रेणी में रखेंगे? तो हो जाएगा स्वाभाविक संप्रत्यय की श्रेणी। क्या? स्वाभाविक संप्रत्यय की श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अधिगम दूसरे अधिगम को क्या करता है जी? तो सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्मृति क्या है? स्मृति क्या है जी? तो मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? मानसिक प्रक्रिया में वो स्मरण यानी कि हम लोग को कोई भी बात याद कराने में मदद करता है। सीखने के बाद मस्तिष्क में कुछ चीज बनते हैं। मस्तिष्क में बने इस चीज को कहा जाता है यानी कि हम लोग जब कुछ सीखते हैं उसके बाद हम लोग का मस्तिष्क में एक चीज बनता है। उस चीज को क्या कहा जाता है? तो स्मृति चीज। क्या कहा जाता है? स्मृति चीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की आदत एक उदाहरण है यानी कि व्यक्ति की आदत किस चीज की उदाहरण है जी? तो अर्थगत स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति यानी कि इनमें से सभी की। यानी कि इनमें से सभी की। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्मृति की तुलना मानसिक डायरी से की गई है? यानी कि किस स्मृति की तुलना मानसिक डायरी से की गई है? तो वो है आपको प्रासंगिक स्मृति। क्या है? प्रासंगिक स्मृति। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षदर्शी स्मृति के क्षेत्र में किनका योगदान सबसे अग्रणी है? यानी कि किनका योगदान सबसे अग्रणी है? तो ग्रीनी का। किसका? ग्रीनी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति में अनेक प्रक्रियाएं सम्मिलित है। वह है तो इसमें हो जाएगा आपको इनमें से सभी यानी कि प्रत्याशा स्मरण, धारणा, प्रत्यय, विज्ञान। यानी कि ये रहे 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे और आप 35 का 35 आप बना के आइएगा, एकदम पूरा सही होगा। तो चलिए अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहेंगे तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।